गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बॉक्सेस एंड स्केचेस। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक स्वीट बॉक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि राम्या वेंट टू बाय अ स्वीट। राम्या गई और कुछ स्वीट खरीद के लाई और उसने देखा क्या, जो आपका स्वीट मेकर था, शॉपकीपर था, उसने एक स्वीट बॉक्स को डिज़ाइन किया। और वो डिज़ाइन कैसे किया, वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया, यानी कि कुछ फ्लैप्स उसने डाले, कुछ साइड के अलॉन्ग फोल्ड किया, बॉक्स आपका डिज़ाइन हो गया। लेकिन राम्या ने क्या किया, जब वो घर आई तो उसने जो बॉक्स को एक्स्ट्रा फ्लैप दिए थे, यानी कि जो बॉक्स की डिज़ाइनिंग थी, उसने वो एक्स्ट्रा फ्लैप्स को रिमूव कर दिया। सो द कट आउट लुक्ड लाइक दिस, यानी कि और कट आउट इस प्रकार से दिखने लग गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि बॉक्स को कैसे एक्स्ट्रा फ्लैप देके बनाया जाता है और कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये भी एक बॉक्स है। बॉक्स जैसे कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये एक शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये चारों तरफ शेप से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लैप दिए गए हैं, इन फ्लैप्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो इस टाइप से देखो, जैसे इसको हमने रिमूव किया तो यहाँ पर बॉक्स को अगर हम इस प्रकार से रिमूव कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कैसी कैसी स्ट्रक्चर बनाई गई थी। यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बना के ये बॉक्स को बनाया गया था। ठीक है, इससे हमें आइडिया लेना है कि ये बॉक्स बनाने के लिए कितने फ्लैप्स दिए गए, कैसे कैसे बॉक्स बनाया गया। ठीक है, दूसरा एक बॉक्स लेते हैं, जैसे ये बॉक्स दिखाई पड़ रहा, ये इस बॉक्स को भी हम अनफ्लैप करते हैं, इसके भी फ्लैप्स को रिमूव करते हैं, तो देखो कैसा निकल के आएगा। ऐसे ही स्वीट बॉक्स हो सकता है, जैसे राम्या ने स्वीट बॉक्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया। स्वीट बॉक्स के फ्लैप्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं और इन बॉक्सेस के फ्लैप्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया गया है तो इसको हम हटा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट है। ऐसे सॉरी फट रहा है थोड़ा सा। इस टाइप से देखो, इसके भी फ्लैप्स देखो समझ में आ जाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब फ्लैप्स देके इन बॉक्स को फोल्ड करके इस प्रकार से डिजाइन किया गया था। और इसको अगर हम रिमूव कर दिए तो ये बॉक्स आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, फिर हमने पैक कर दिया, फिर वही स्ट्रक्चर आ रही। ठीक है, यानी कि बॉक्स को रिमूव करना, अनबॉक्स करना और इसको हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसका कट आउट लुक कैसा है। ठीक है, कट आउट लुक इसका इस प्रकार से है। यहाँ पर जो कट आउट दिखाई पड़ रहे हैं, इस बॉक्स को हम बोलते हैं कट आउट लुक लाइक दिस, यानी कि बॉक्स का जो कट आउट है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक आप सबको। अब देखो यहाँ नीचे वाला कह रहा है क्वेश्चन, सी मेड 4 मोर शेप्स, यानी कि उसने कुछ 4 मोर शेप्स बनाए। सी इज़ यूज टू फोल्डेड अलॉन्ग डॉटेड लाइन, उसने डॉटेड लाइन्स के अलॉन्ग फोल्ड किया। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स, यानी कि इन सारे शेप्स में से कौन सा शेप्स बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए यूजफुल हो सकता था। ये सारे शेप्स हैं, तो हमें पता करना है कौन सा शेप बॉक्स को डिज़ाइन करने में यूजफुल हो सकता था। ठीक है, अब हमें अगर हम देखेंगे कटआउट, तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो ये शेप यूजफुल हो सकता है, लेकिन इस शेप में देखो कैसे कैसे कटआउट हैं। इन कटआउट को यूज करके शायद बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस शेप को भी अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपका बॉक्स बन सकता है, लेकिन इस शेप से आपका बॉक्स बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट और सी पार्ट, यानी कि ए पार्ट और सी पार्ट को हम बॉक्स के रूप में फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको इस टाइप से डिज़ाइन करोगे तो आप देख सकोगे कि बॉक्स के रूप में कैसे फोल्ड करते हैं। हालांकि हम अब आगे और एक दो एग्जाम्पल देके आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे कि बॉक्स को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब हम यहाँ पर क्यूब बनाना सीखेंगे। ठीक है, बुद्धा वांट टू मेक, यहाँ पर देखो, बुद्धा वांट टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर्ड शीट। ही नो दैट ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, अब बुद्धा क्या कर रहा है, पेपर शीट को स्क्वायर के शेप में रख रहा है, स्क्वायर के शेप में बना रहा है और उसको क्यूब बनाना चाहता है वो। ठीक है, ही ड्रॉ
टू डिफरेंट शेप, उसने टू डिफरेंट शेप्स ड्रॉ किए हैं। जैसे फर्स्ट शेप ये, सेकंड शेप ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है विल बोथ दिस शेप फोल्ड इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों शेप क्यूब के फॉर्म में फोल्ड किए जा सकते हैं? तो इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट शेप है, फर्स्ट शेप आपका कुछ इस टाइप से है। ये दो शेप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड शेप हमने यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका ये वाला शेप है, ये कौन सा शेप बैठा, ये है, और ये शेप है आपका ये है आपका फर्स्ट शेप और ये है आपका सेकंड शेप, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड शेप टू शेप्स डिज़ाइन किए हैं हमने, यहाँ पर प्रैक्टिकली निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इनको देखना है, अब इनसे हमें समझ में आएगा कि ये शेप्स के क्यूब के फॉर्म में फोल्ड किए जा सकते हैं क्या। तो चलो पहले फर्स्ट शेप की बात देखते हैं। फर्स्ट शेप बिल्कुल जो आपका शेप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, प्रैक्टिकली जो ये शेप है यही शेप हमने कट करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्यूब के फॉर्म में फोल्ड करते हैं। तो इसको जस्ट हम ऐसे करेंगे, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर हम कार्डबोर्ड लेंगे अच्छे से तो आपका शेप मजबूत रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्यूब बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्यूब के 6 फेजेस होते हैं, यहाँ पर भी 6 फेजेस ही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कार्डबोर्ड की मदद से आप अच्छे से बना सकते हो क्यूब को, ठीक है। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सब ले रहे हैं। क्यूब के 6 फेजेस हैं, तो आपके 6 फेजेस ये ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। अब देखो ये शेप तो अपना फर्स्ट था, अब बात करते हैं सेकेंड शेप की, ठीक है। सेकेंड शेप में भी हम वही चीज़ देखेंगे कि सेकेंड शेप को भी हम क्या क्यूब के फॉर्म में फोल्ड कर सकते हैं। तो अब देखो ये सेकेंड शेप जो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर हैं, ये सब हैं, ये सभी स्क्वायर हैं, ठीक है। स्क्वायर की क्या होता है, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इस साइड की, उतनी ही लेंथ इस साइड की, उतनी ही लेंथ इस साइड की, ठीक है। वैसे ही ये सारे स्क्वायर्स हैं, इन स्क्वायर्स के फॉर्म में इनको हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इन सभी स्क्वायर्स को इस शेप में अरेंज किया गया है, जैसे ये शेप आपको दिखाई पड़ रही है उस शेप में ही अरेंज किया गया, ठीक है। ये शेप आपका जो सेकेंड पार्ट है वो यही शेप है, ठीक है। अब इस शेप को हम क्या क्यूब के फॉर्म में फोल्ड कर सकते हैं। क्यूब के फॉर्म में फोल्ड करके हम देखेंगे तो इसको देखो जस्ट ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। क्यूब यानी कि एक प्रकार का बॉक्स बन गया है ये, इसको हम बोलते हैं क्यूब। जैसे आपका डाइस होती है ना, लूडो में पासा फेंकते हो, वो लूडो की डाइस होती है, उसे हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही ये क्यूब आपका बन के तैयार हो गया। इसके 6 फेजेस होते हैं, 6 फेजेस, ये सारे जितने आउटर फेजेस हैं ये 6 फेजेस हैं, ठीक है। अगर हम इनमें नंबरिंग करें फेजेस की, अगर बात करें, ये फर्स्ट फेज हुआ, ये सेकेंड फेज, ये थर्ड फेज, ये फोर्थ फेज, ये फिफ्थ फेज, ये सिक्स्थ फेज, ठीक है। सारे फेजेज हैं। अब इनको हम क्यूब के फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे। क्यूब के फॉर्म में अगर हम अरेंज करेंगे तो इस टाइप से क्यूब बना सकते हैं। और ये देखो सारे आउटर फेजेस हैं, 6 फेजेस, ये बन के हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। इसको आपको गम लगा के, पेस्ट लगा के अच्छे से बनाओगे ना कार्डबोर्ड की मदद से, तो ये स्ट्रॉन्ग क्यूब बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब, यानी कि एटलीस्ट एक शेप और हमें ड्रॉ करना है जो कि क्यूब के फॉर्म में फोल्ड किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको समझने के लिए हम 4 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 4 स्क्वायर इस टाइप से हमें ड्रॉ करने हैं। 4 स्क्वायर इस टाइप से ड्रॉ कर दिए, एक स्क्वायर यूँ ड्रॉ कर दिया और एक स्क्वायर यूँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको भी अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये भी हमारा क्यूब बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शेप बना सकते हैं हम, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ईच फेस ऑफ क्यूब, यानी कि हर एक फेस का एरिया क्या होगा क्यूब का। क्यूब के फेस तो यही थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेजेस थे क्यूब के। क्यूब के फेजेस यानी कि हम इसे
क्यूब बना सकते हैं, यानी कि ये आपकी एक प्रकार से जैसे रूम की वॉल्स होती हैं ना, वैसे ही क्यूब की भी वॉल्स होती हैं, उन्हें फेस हम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 6 वॉल्स यहाँ पर हो गई हैं। जैसे रूम होता है वहाँ पर भी 4 साइड्स की वॉल होती हैं, एक रूफ होती है, एक फ्लोर होता है, तो वहाँ पर भी 6 वॉल्स एक प्रकार की बन जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 6 फेजेस होते हैं क्यूब में। जैसे आपकी डाइस होती है, लूडो का पासा होता है, वो भी एक क्यूब होता है। ठीक है, अब हर एक फेस का एरिया पता करना है। तो यहाँ पर देखो फेस है जो, वो स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी जो एरिया होगा वो भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड हमने ए मानी, ये भी साइड ए होगी, ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी ए होगी। ठीक है, चारों साइड्स ए ही होंगी। ठीक है, स्क्वायर की यही खास बात होती है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर मान लो हम ड्रॉ करते हैं तो स्क्वायर इस टाइप से, जैसे अब स्क्वायर है तो स्क्वायर मान लो हम इस टाइप से इसे ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड जितनी है वही ये साइड होगी, वही ये साइड, वही ये साइड, यानी कि स्क्वायर की साइड्स का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड है ए तो ए स्क्वायर, यहाँ पर एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब, यानी कि कोई एक शेप हमें ड्रॉ करनी है जो क्यूब के फॉर्म में फोल्ड ना की जा सके। तो एक क्या, मैं दो शेप बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये शेप है, इसको हम क्यूब के फॉर्म में फोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ एक फेस की कमी रह रही है। ठीक है, इस फेस को क्यूब के फॉर्म में फोल्ड नहीं कर सकते इस शेप को। ठीक है, वैसे ही ये शेप है, इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम जैसे ट्राई कर लो, इसको क्यूब नहीं बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप के शेप है, इन्हें क्यूब के फॉर्म में फोल्ड नहीं कर सकते। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास जो क्यूब की तरह दिखती हैं। ठीक है, तो जैसे डाइस है, लूडो खेलते हैं, लूडो का पासा होता है डाइस, वो भी क्यूब के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, रूबिक क्यूब होता है, जो आप गेम खेलते हो उसको कलर को अरेंज करने वाला क्यूब होता है, वो भी आपका एक क्यूब के ही फॉर्म में दिखाई पड़ता है। आइस क्यूब होता है, जब फ्रिज से बर्फ़ निकालते हो उसके क्यूब होते हैं, वो भी क्यूब के फॉर्म में दिखता है। शुगर क्यूब होता है, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े, वो भी क्यूब के फॉर्म में ही दिखाई पड़ते हैं। तो यानी ये सब एग्जाम्पल हैं क्यूब के। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कस करेंगे। जो ये एक्टिविटी हमने कराई हैं, जो भी शेप बनाए हैं हमने, वो आपको खुद करने हैं, वो खुद बना के देखने हैं, और अच्छे ढंग से अगर ये बन गए हैं तो आपको अच्छे ढंग से कार्डबोर्ड की मदद से भी बना सकते हो, गम लगा के, पेस्ट लगा के बना सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ से बना के ट्राई कीजिए, तो आई थिंक चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।